हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे टॉप 40 बायोलॉजी क्विज, जो कि एक स्पेशल डोज है आपके इन जो अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी 2020 का एग्जाम है उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 बायोलॉजी के क्विज हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी आपको देती हूँ। और इन क्वेश्चंस को एंड तक देखिएगा, इस पूरे वीडियो को, और इन सारे क्वेश्चंस को रट लीजिए। इनमें से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और लाइक भी करिए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था। डार्विन ने, लेमार्क ने, वेलेस ने या डिवरीज ने। तो राइट आंसर आपका है डिवरीज ने। ठीक है, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीवित का संबंध है लेमार्कवाद से, ठीक है, ओपेरिनवाद से या मेंडलवाद से या डार्विनवाद से। तो राइट आंसर आपका डी है, डार्विनवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। प्लास्टिड्स का, प्लाज्मिड का, राइबोसोम का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका प्लाज्मिड का। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें जीन का ट्रांसफर किया जाता है। इट इज रिलेटेड टू अ डीएनए। ठीक है, जो डीएनए मैपिंग वगैरह होती है, डीएनए और आरएनए मैपिंग होती है, उससे रिलेटेड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जीन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आजकल तो टेक्निक इतनी अच्छी हो गई है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन थोड़ी सी अलग, डिफरेंट हो, तो आप क्या करते हैं कि जीन मैपिंग के जरिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए आप वो जो खराब जीन है उसको निकाल करके एक अच्छा गुण वाला जीन आप डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी आने वाला जो बेबी है या बच्चा है, ठीक है, आने वाली जो जनरेशन है, वो आप जैसा चाहें उस टाइप का वो पैदा हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखिए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहु गुणसूत्रता। तो राइट आंसर है आपका उत्परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिरक्त स्त्राव है। एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग, एक आनुवंशिक विकर। तो राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेलेट्स की संख्या में, या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो राइट आंसर है आपका डी, श्वेत यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि WBC जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी कोशिकाओं में बहुत ज्यादा अननेसेसरी क्या होता है कि ग्रोथ होने लगती है, जो कि जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है। खून, फेफड़े, दिल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है खून, यानी कि ये हम ये बोल सकते हैं हेरिडिटरी है, वंशानुगत बीमारी है, जो कि एक खून से, यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में, या दादा दादी से बच्चों में, नाना नानी से बच्चों में, पेरेंट्स में आई, फिर बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, इस तरीके से हेरिडिटी आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, एलोसोम होते हैं कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील या लिंग गुणसूत्र। तो राइट आंसर है आपका डी, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए, यानी कि एक नॉर्मल जो हेल्दी इंसान है उसका जो बीपी का रेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए। 90, 60, 120, 80, 200, 130, 140, 160। तो राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, ये बिल्कुल सही बीपी का रेशियो है, 120, 80, ऊपर का 120, नीचे का 80 होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एरेकन वाइड। तो राइट आंसर आपका सी है,
ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, यानी कि आप किसी चीज को सूंघ करके पता कर सकते हैं कि ये इसका टेस्ट कैसा होगा, ठीक है, कैसी स्मेल आ रही है, अच्छी है, बैड है, अच्छी स्मेल है। तो ये आपको कैसे पता चलता है, कैसे इसका नियंत्रण होता है आपके शरीर में। तो ये ऑप्टिक पाली से या घ्राणेंद्रिय पाली से या सेरिब्रम से। तो राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहाँ पे होता है, यानी कि आपने सुना होगा कि किसी इंसान का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है, किसी का बहुत एवरेज होता है, किसी का बहुत लो होता है। कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, कोई थोड़ा कम स्मार्ट होता है। स्मार्ट इन द सेंस कि चालाक हम कह सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि दिखने में सुंदर है कि नहीं है, यानी कि उसका काम करने का तरीका, उसकी चालाकी की, कैसे वो अपनी चीजों को कर लेता है, कितनी चालाकी से, चतुराई से। तो वो सारी चीजों का केंद्र कहाँ पर होता है हमारे मस्तिष्क में, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड। तो राइट आंसर है आपका सी, सेरिब्रम में। ठीक है, नॉट डी, सी, सेरिब्रम में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है? सोमैटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, या गैस्ट्रिन के कारण, या इंसुलिन के कारण। तो राइट आंसर है आपका इंसुलिन। ठीक है, डी। अगर इंसुलिन हार्मोन अगर आपके शरीर में डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है, अगर वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है या उसका फंक्शन थोड़ा सा डिसबैलेंस है, उससे क्या होगा कि आपको आपकी ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ग्लूकोज की, जिससे क्या होता है कि आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, आपको शुगर हो सकती है। ठीक है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन या उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो राइट आंसर है आपका बी, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वैसे ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने साइंस 9th 10th और 8th की भी साइंस अगर आपने ढंग से पढ़ी है 11th 12th में, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल सकते हैं। ठीक है, मिले होंगे, आपने पढ़े भी होंगे शायद। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, स्टोमेटा, जड़। किसे कहते हैं? पत्ती। ठीक है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, टहनी या तना। तो राइट आंसर क्या आपका बी, रंध्र। ठीक है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने, अरस्तु ने, बैलिस और स्टार्लिंग ने, ब्राउन पोर्टर ने। ठीक है, हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो हार्मोन शब्द जो दिया था वो दिया था आपके रॉबर्ट ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ये एसिरियंस ने, डार्विन ने, मेंडल ने या बेबीलोनियन ने। तो राइट आंसर है आपका सी, जो पृथक्करण का नियम है वो मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, वान माल ने या पुरकिंजे ने या अरस्तु ने। तो राइट आंसर है आपका ए, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या पुर्तगाली। तो राइट आंसर है ग्रीक से। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरे वीडियो को लाइक भी करें और मुझे कमेंट भी जरूर करें। और जो लोग आज तक मुझसे नहीं जुड़ पाए मेरे चैनल से, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ें, ताकि तो मैं जो भी नए वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलता रहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु या ये सभी। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका बी, शैवाल। ठीक है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से। तो राइट आंसर है आपका सी, झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका सी, एंथोलॉजी। ठीक है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना सबको पता होगा, व्हाइट कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसकी आप खिचड़ी बना के, फास्ट के दिन खिचड़ी बना के खाई जाती है, वैसे भी खा सकते हैं। तो वो किससे बनाया जाता है? पाइनस से, सेड्रस से,
जूनिपेरस से या साइकस से? तो राइट आंसर है आपका डी, साइकस। विनम पद्धति के प्रतिपालक हैं डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लीनियस या हिप्पोक्रेट्स? तो राइट आंसर है आपका सी, लीनियस। ठीक है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने, ल्यूवेन हॉक ने या रॉबर्ट हुक ने? तो राइट आंसर है आपका सी, ल्यूवेन हॉक ने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक या ये सभी? तो राइट आंसर है आपका बी, तपेदिक। ठीक है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं वो? ठीक है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन फूल नहीं आते हैं, ठीक है, पुष्प यानी कि फूल नहीं लगते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बायोफाइटस, टेरिफाइटस, आवर्त बीजी या अनावर्त बीजी? तो राइट आंसर है आपका डी, अनावर्त बीजी। इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम होगा? एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स एक्स, एक्स वाई या एक्स ओ? तो राइट आंसर है आपका ए, एक्स एक्स वाई वाला। ठीक है। एक्स एक्स होता है तो डॉटर का जन्म होता है, अगर एक्स वाई होता है तो बेबी बॉय होता है। ठीक है। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता? इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और इनेमल विहीन दांत, चौड़े नथुने या युक्तांगुलिता? तो राइट आंसर है आपका इन्फ्लुएंजा। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं, ये पिंड किससे संबंधित हैं? एक्स गुणसूत्र से, नरलिंग से या वाई गुणसूत्र से या ऑटोसोम से? तो राइट आंसर क्या होगा आपका ए, जो कि एक्स गुणसूत्र से संबंधित है। टर्नर सिंड्रोम का क्या कारण है? ठीक है। टर्नर सिंड्रोम का है पॉलीपेप्टाइडी, ऑटोसोमी, इम्यूआईडी या बिंदु उत्परिवर्तन या लिंग सूत्र एन्यूप्लाइडी? तो राइट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे? वाल्डेयर, आल्टमान या सेंगर और बेनीडेन? तो राइट आंसर है आपका वाल्डेयर। ठीक है। रंजकहीनता जन्मजात होती है या यह किस एंजाइम की कमी से होती है? कैटेलेज या टाइरोसिनेज, फ्रक्टोकाइनेज या कैजनथीन ऑक्सीडेज? इट्स अ वेरी टफ नेम। तो राइट आंसर है आपका बी, टाइरोसिनेज की कमी के कारण, इस एंजाइम की कमी के कारण रंजकहीनता होती है। मानव में क्रोमोसोम्स की वास्तविक स्थिति होती है 22 ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। ठीक है। 21 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, केवल 22 जोड़ी ऑटोसोम्स, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स या एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र? तो राइट आंसर क्या है आपका डी, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी जो होता है वो लिंग गुणसूत्र। ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं एलील्स या फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स या प्रबल जीन? तो उसको बोला जाता है जीनोटाइप। तो राइट आंसर है सी। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान है? नर और मादा गधों की, गाय और बैल की, नर व मादा घोड़े की, घोड़े और गधे की? तो राइट आंसर है खच्चर, जो कि घोड़े और गधे की संतान है, वर्ण संकर संतान है। ठीक है। ऑटोसोम होता है अर्ध गुणसूत्र, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र, सूक्ष्मदर्शी से देखने वाला एक कोश की रचना या लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र? तो राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल जड़ता यानी कि जिसको मंगोली जड़ता, जिसको डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है, किसके फलस्वरूप होती है? 46 के बजाय 45 गुणसूत्र हो, 46 के बजाय 47 हो, या गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र हो, या गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी में केवल एक गुणसूत्र हो? तो राइट आंसर है आपका 46 के बजाय 47 गुणसूत्र। ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग में ऊतकों में फिनाइल एलिन
एलेलीन बढ़ जाती है या ऊतकों में फिनाइल एलेनीन घट जाती है या मूत्र में शर्करा ज्यादा जाने लगती है या मूत्र में जेटिसिक अम्ल आने लगता है। तो राइट आंसर है आपका ए, ऊतकों में फिनाइल एलेनीन बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण के आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता, रुधिर वर्ग या हसियाकार रुधिराणु एनीमिया या फिनाइल कीटोनूरिया। तो राइट आंसर आपका बी, रुधिर वर्ग, ठीक है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का या पौधों का? तो राइट आंसर है आपका ए, भूमि का। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 40 बायोलॉजी के क्विज जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। और मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से वहाँ पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।